आज की साथ शायद आम महसूस हो रही हो, लेकिन सितारों की जुबान में ये दिन एक खामोश मोड़ की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा मोड़ जहां कुछ लोग अपनी जिंदगी के मामलात में मसरूफ रहेंगे, मगर बुर्ज का सैजिटेरियस के अफराद अचानक महसूस करेंगे कि इनके अंदर कोई नई बेदारी जन्म ले रही है। कभी कभी कायनात शोर मचाकर नहीं, बल्कि खामोश इशारों के जरिए जिंदगी का रुख बदलती है। 26 से 30 जून 2026 के दरमियान आपके गिर्द होने वाली कई वाकयात बज़ाहिर मामूली नजर आएंगे, लेकिन उन्हें भी कुछ ऐसे पैगामात पोशीदा होंगे जो आने वाले हफ्तों की बुनियाद बन सकते हैं। अगर आपने इन इशारों को, इंडिकेशंस को समझ लिया, तो ये चंद दिन आपकी सोच, ताल्लुकात, मुस्तकबिल के फैसलों में हैरत अंगेज तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके कई राज ऐसे हैं जो शायद सिर्फ आपके लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमात, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके। बुर्ज कॉस यानी कि सैजिटेरियस आसमानी दायरों का वो बुर्ज है जो हरकत, जुस्तजू, दरियाफ्त और उम्मीद की अलामत समझा जाता है। इस बुर्ज के अफराद जिंदगी को एक मुसलसल सफर की तरह देखते हैं। ये सिर्फ मंजिल के ख्वाहिशमंद नहीं होते, बल्कि रास्तों से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर एक अजीब सी बेकरारी होती है जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने पर आमादा रखती है। यही वजह है कि इनकी जिंदगी अक्सर दूसरों से मुख्तलिफ दिखाई देती है। वो सवाल पूछते हैं जो दूसरे लोग पूछने से डरते हैं, और वो रास्ते इख्तियार करते हैं जिन पर ना चलने का हौसला हर किसी में नहीं होता। इस हफ्ते आपके बुर्ज पर असर अंदाज होने वाली फल्कियाती तवानाई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप अपनी शख्सियत की कई ऐसे पहलुओं को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे जिन्हें शायद आप खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे। आपके अंदर मौजूद आज़ादी की ख्वाहिश, सच्चाई से मोहब्बत और वसी सोच इस अरसे में ना ज्यादा नुमाया होगी। आपको महसूस हो सकता है कि आप मामूल के दायरे से निकलकर कुछ नया सोचना चाहते हैं, या जिंदगी के किसी अहम मामले पर पहले से मुख्तलिफ जाविये से गौर करना चाहते हैं। लोग आमतौर पर बुर्ज के अफराद को खुश मिजाज, पुरजोश और बेखौफ समझते हैं। अक्सर लोग इनकी बातों से मुतासिर होते हैं क्योंकि इनके अंदाज में खरापन होता है। वो दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और रखने की आदी नहीं होते। यही सादगी और सच्चाई उन्हें दूसरों से मुमताज बनाती है। ताहम बाज़ औक़ात यही साफ कोई गलत फहमियों का सबब भी बन जाती है, क्योंकि हर शख्स सच सुनने का हौसला नहीं रखता। कि आपके अंदरूनी दुनिया बहुत वसी है। बाहर से आप जितने पुरअतमाद दिखाई देते हैं, अंदर से इतने ही हसास, सेंसिटिव होते हैं। आपके ख्वाब सिर्फ ज़ाती कामयाबी तक महदूद नहीं होते, बल्कि आप जिंदगी में मायने तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका सफ़र सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का सबब बने। यही वजह है कि आप अक्सर इन लोगों की मदद करते हैं जिन से आपको कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं होता। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मिस्बत पॉजिटिव रवैया होगा। हालात ना मुकम्मल तौर पर आपके मुताबिक ना भी हों, तो आप में उन्हें बेहतर बनाने की सलाहियत मौजूद होगी। कई लोग मुश्किल सूरत-हाल में घबरा जाते हैं, लेकिन आप अक्सर ऐसे मौके पर रास्ता तलाश कर लेते हैं। आपकी यही खूबी आने वाले दिनों में आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। आपकी एक और गैर मामूली खूबी यह है कि आप बड़ी तस्वीर को देख सकते हैं। जहां दूसरे लोग वक्ती मसाइल में उलझ जाते हैं, वहां आप मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आप तवील मुद्दत की मंसूबों में निस्बतन बेहतर फैसले कर सकते हैं। इस हफ्ते अगर आप किसी नए मंसूबाबंदी पर गौर कर रहे हैं, तो अपनी इसी सलाहियत पर एतमाद रखिएगा। ताहम शख्सियत के कुछ कमजोर पहलू भी होते हैं। सैजिटेरियस के अफराद बाज़ औक़ात जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। वो नए मौके से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि मौजूदा जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जरूरी है कि जोश और हिकमत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखिए। हर नई पेशकश फौरी तौर पर कबूल करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले इसके नताइज पर गौर करना बेहतर रहेगा। एक खुफिया नफ्सियाती रुझान जो इस हफ्ते ज्यादा नुमाया हो सकता है, वो आज़ादी की शदीद ख्वाहिश। अगर कोई शख्स या सूरत हाल आपको महदूद करने की कोशिश करे, तो आपके अंदर मुज़ाहमत पैदा हो सकती है। बेहतर यही होगा कि रद्द अमल देने की बजाय मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया जाए।
बाज़ औक़ात नरम लहजा वो मसले हल कर देता है जो सख्ती से मज़ीद पेचीदा हो जाता है। दोस्तियों के मैदान में ये हफ्ता ख़ासतन दिलचस्प दिखाई देता है। पुराने दोस्तियों से राब्ते बहाल होने के इम्कानात मौजूद हैं। किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू हो सकती है जिससे अरसे से राब्ता मुनक़ता था। ये मुलाकात या गुफ्तगू आपके लिए खुशगवार साबित हो सकती है। लोग आप पर एतमाद करते हैं क्योंकि आप मुनाफ़क़त से दूर रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ खुलूस से पेश आते हैं। समाजी जिंदगी में भी सरगर्मी बढ़ सकती है। दावत, मुलाकात या किसी इज्तिमाई सरगर्मी में शिरकत का इम्कान मौजूद है। ऐसे मौके सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि नए जो है ना ताल्लुकात बनाने के लिए भी मुफीद साबित हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो मुस्तकबिल में आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करें। रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से ये दिन जज्बाती वजाहत लाने वाले हैं। अगर आप किसी ताल्लुक में रिलेशन में हैं तो बहुत से ऐसी बातें जो पहले दिल में थी आप गुफ्तगू के ज़रिए सामने आ सकती है। ये वक्त दिल की बात को एहतराम और नरमी के साथ बयान करने का है। जिस बात को दबाने की बजाय समझदारी से इजहार करना ताल्लुक को मजबूत बना सकते हैं। शादीशुदा मैरिड अफराद जो हैं इनके लिए ये हफ्ता बाहमी ताउन और समझ बूझ को बेहतर बनाने का मौका फराहम करता है। अगर हालिया दिनों में किसी मामले पर इख्तलाफ रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अब ना इसके हल की राह निकल सकती है। घर के माहौल में सुकून पैदा करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। शरीक हयात के बात को मुकम्मल तवज्जो से सुनना इस हफ्ते खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज। और अब बात करते हैं शोहर और बीवी के दरमियान बाज़ मामलात में राय का फ़र्क मौजूद रह सकता है, लेकिन ये फ़र्क तनाव बनने की बजाय बेहतरी का जरिया भी बन सकता है। अगर दोनों एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें, घर का माहौल आपके रवैये से बराह रास्त मुतासिर होगा। इसलिए मिस्बत गुफ्तगू को तरजीह दीजिएगा। गैर शादीशुदा नौजवानों के लिए दिन यानी कि ये जो है ना दिन नए इम्कानात लेकर आ सकते हैं। किसी नए शख्स से तारुफ या किसी मौजूदा ताल्लुक में संजीदगी पैदा होने के आसार मौजूद हैं। ताम जल्दबाजी में जज्बाती फैसले करने की बजाय किरदार, मिजाज और इकदार को अहमियत दें। वक्ती कशिश और हकीकी मुताबिकत में फ़र्क समझना ज़रूरी होगा। अगर मंगनी, इंगेजमेंट या शादी से मुताल्लिक मामलात ज़ेर गौर हैं तो ख़ानदान के बुजुर्गों की राय को नज़रअंदाज ना करिए। इनका तजुर्बा आपको ऐसे पहलू दिखा सकता है जो इस वक्त आपकी नज़र से ओझल हैं। माली मामलात के हवाले से ये हफ्ता मुतवाज़न दिखाई देता है। आमदनी के जरिए यानी आमदनी के ज़राए जो है ना उनमें इस्तेहकाम बरकरार रहने का इम्कान, जबकि कुछ अफराद को इजाफी माली मौका भी मिल सकता है। अगर आप किसी नए मंसूबे या कारोबारी ख्याल पर गौर कर रहे हैं तो इब्तदाई तहकीक ज़रूर करें। सिर्फ जोश की बुनियाद पर फैसला ना करिए। अखराजात पर काबू रखना इस हफ्ते ख़ास अहमियत रखता है। बाज़ गैर ज़रूरी ख़रीदारी की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। अगर आप हर फैसले से पहले खुद से ये सवाल करें कि क्या ये वाकई ज़रूरी है तो माली तवाज़ुन बरकरार रखना आसान हो जाएगा। बचत के हवाले से ये हफ्ता ये वक्त बेहतर मंसूबा बंदी का है। छोटे मिकदार में मुसलसल बचत मुस्तकबिल में बड़ा सहारा बन सकती है। सरमायाकारी के मामलात में मोहतात रवैया इख्तियार करें और ऐसे मंसूबों से गुरेज करें जिनमें गैर मामूली मुनाफे के दावे किए जा रहे हों, यानी कि सब्ज बाग दिखाए जा रहे हों। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए नए राब्ते और नई गुफ्तगू फायदेमंद साबित हो सकती है। किसी पुराने ख्याल को नए अंदाज में पेश करने का मौका मिल सकता है। मुलाजमत पेशा जॉब करने वाले अफराद को अपनी जिम्मेदारियों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यही इजाफी जिम्मेदारियां मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद भी बन सकती हैं। पेशावराना जिंदगी में आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अहम किरदार अदा करेगा। बाज़-औक़ात काबिलियत के बावजूद लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने ख्यालात मौसर अंदाज में पेश नहीं कर पाते। इस हफ्ते आपको अपने बात वाज़े पुरएतमाद अंदाज में बयान करने का जो चांस मिलेगा। साथियों के साथ ताल्लुकात में ताउन की फिजा कायम रखने की कोशिश कीजिए। हर इख्तलाफ को मुकाबला समझने की बजाय सीखने का मौका समझिए। यही सोच आपके लिए कामयाबी के लिए दरवाजे खोल सकती है। तालीम एजुकेशन हासिल करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी का मुतालबा करता है। नए मालूमात सीखने
और महारतों को बेहतर बनाने के लिए वक्त मुफीद साबित हो सकता है। जो तलबा अपनी तवज्जो मुंतशिर होने से बचाएंगे वो नुमाया पेशरफ्त हासिल करेंगे। सफ़र के इम्कानात भी मौजूद हैं। बाज़ अफराद को मुल्की सफ़र करना पड़ सकता है, जबकि कुछ के लिए बैरून मुल्क से मुतालिक खबरें या मंसूबे सामने आ सकते हैं। सफ़र सिर्फ जिस्मानी नक्लो हरकत नहीं बल्कि ज़हनी वसअत का ज़रिया भी बन सकता है। नए माहौल आपकी सोच को ताजगी दे सकते हैं। रूहानी सफ़र के हवाले से ये हफ्ता अहम है। आपके अंदर अपने मकसद, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी ज़िंदगी की सिमत के बारे में गहरी सोच पैदा हो सकती है। कभी कभी चंद लम्हों की खामोशी इंसान को वो जवाब दे देती है जो शोर में बरसों तलाश नहीं होते। सेहत के मैदान में अमूमन तौर पर सूरत हाल मुतवाज़न दिखाई देती है, लेकिन जिस्म को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। मुनासिब आराम, मुतवाज़न खुराक और बाकायदा मामूल आपकी तवानाई को बरकरार रखने में मदद देगी। नींद का म्यार बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि ज़हनी सुकून का ताल्लुक बराह रास्त आराम से है। ज़हनी दबाव से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हर मसले को फौरी हल करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। बाज़ मामलात वक्त के साथ खुद वाज़े हो जाते हैं। याद रखिए, अपने जहन को मुसलसल बोझ तले रखने की बजाय वक्फे से आराम देना भी ज़रूरी है। आने वाले दिनों में कई छोटे मौके आपके सामने आ सकते हैं। इनमें से बाज़ इतने नुमाया नहीं होंगे कि फौरी नज़र आ जाएं, लेकिन यही मौके मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। इसलिए हर नई गुफ्तगू, हर नई मुलाकात, हर नई तजवीज़ को खुले जहन से देखिएगा। खुशखबरियों गुड न्यूज़ के हवाले, यानी कि गुड न्यूज़ के इम्कानात भी मौजूद हैं। किसी इंतज़ार का नतीजा मिल सकता है, कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है, या किसी अजीज़ की जानिब से खुशी की खबर मौसूल हो सकती है। अगरचे हर शख्स की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन मजमूई तवानाई उम्मीद अफजा दिखाई देती है। नई शुरुआत के लिए ये दिन मुनासिब है। अगर आप किसी काम को काफ़ी अरसे से मौखर डिले कर रहे थे, तो अब पहला कदम उठाने का वक्त आ सकता है। याद रखिए कि बड़ी तब्दीलियां अक्सर छोटे फैसलों से शुरू होती हैं। हफ्ते का जज्बाती और रूहानी पैगाम आप लोगों के लिए ये है कि ज़िंदगी हमेशा रफ्तार का नाम नहीं, कभी कभी सिमत रफ्तार से ज़्यादा अहम होती है। अगर आप सही सिमत में चल रहे हैं तो सुस्त रफ्तार भी कामयाबी का हिस्सा बन जाती है। अपने आप को दूसरों से मुवाजना कंपेयर करने की बजाय अपने सफ़र पर तवज्जो दीजिए। हर इंसान का वक्त मुख्तलिफ होता है और हर फूल अपनी मुकर्ररा वक्त में खिलता है। अब आइए इस हफ्ते के पैगाम की तरफ जो आप लोगों के लिए है। मैं कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी, और गौर से सुनिएगा, क्योंकि याद रखिए कि अल्लाह ताला की रहमत इंसान के तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा वसी है। बाज़-औक़ात हम किसी दरवाजे के बंद होने पर परेशान हो जाते हैं, हालांकि इस बंद दरवाजे के पीछे कोई ऐसी हिकमत पोशीदा होती है जिसे हम बाद में समझते हैं। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि अच्छा गुमान रखने का नाम भी है। शुक्र सिर्फ नेमत मिलने पर नहीं बल्कि आजमाइश में भी अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखने का नाम है। तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश के बाद दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता है ना, तो इसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। दुआएं वो ताकत हैं जो नाउमीदी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग रोशन करती हैं। इसलिए अपने रब से मांगते रहें, क्योंकि वो सुनने वाला है, वो अता करने वाला है। बेशक कुरान हमें बार बार उम्मीद का दर्ज देता है। मुश्किलात के बाद आसानी का वादा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत जिसने बेशुमार दिलों को संभाला है। अगर आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं तो यकीन रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी अपना रास्ता बना लेती है। आखिर में एक बात अपने दिल में महफूज कर लीजिए कि आपकी जो कदर सिर्फ आपकी कामयाबी से नहीं बल्कि आपके किरदार, नीयत और मुसलसल कोशिश से बनती है। अगर आज सब कुछ आपके मर्जी के मुताबिक नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रास्ता बंद हो गया है। शायद अल्लाह ताला आपको इस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जो आपकी मौजूदा तवक्कुआत से कहीं बेहतर है। 26 से 30 जून 2026 के ये दिन बुर्ज का सैजिटेरियस के लिए उम्मीद सीखने, ताल्लुकात को बेहतर बनाने और अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचानने का वक्त बन सकते हैं। अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखिए, अपने रब पर भरोसा रखिए और हर नए दिन को
ایک نئی نعمت سمجھ کر قبول کیجیے. ہو سکتا ہے آنے والی خوشی آپ کے تصور سے بھی زیادہ قریب ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی زندگی کو برکت اور آپ کے رزق میں کشادگی اور آپ کے رشتوں کو محبت اور آپ کے مستقبل کو خیر و کامیابی سے بھر دے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ایسٹرو ڈیلی اردو کے ساتھ جڑے رہیے. مسکراتے رہیے اور امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے. محنت جاری رکھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.